हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग उस सॉफ्टवेयर की बात करेंगे जो कि आजकल काफ़ी चर्चाओं में है और वो सॉफ्टवेयर है पिगसेस सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर को इज़राइल की एक टेक्नोलॉजी कंपनी है एनोसो ग्रुप, उसने बनाया है और दुनिया भर में एनोसो ग्रुप को साइबर सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए जाना जाता है। और साथ ही साथ यही एनोसो ग्रुप ने ही पिगसेस सॉफ्टवेयर भी बनाया है। और अगर पिगसेस सॉफ्टवेयर गलत हाथों में चला जाए तो ये साइबर क्राइम को बढ़ावा भी देता है। खुद एनोसो ग्रुप भी मानता है कि अगर पिगसेस सॉफ्टवेयर गलत हाथों में चला गया तो इसका मिसयूज भी किया जा सकता है। और किसके किसके खिलाफ? किसी भी देश के नेता के खिलाफ, जैसे किसी भी देश का राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, विपक्ष के नेता हो गए, उसी तरह एनजीओ के भी खिलाफ, जैसे सामाजिक कार्यकर्ता हो गए, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हो गए और उसी तरह पत्रकार भी हो गए, किसी भी देश के नामी गिरामी वकील हो गए। और किसी भी व्यक्ति की इमेज तक खराब करने में पिगसेस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसी तरह किसी भी व्यक्ति को किसी भी केस में ट्रैप करने में भी पिगसेस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसे देखकर एनोसो ग्रुप ने पिगसेस सॉफ्टवेयर को लेकर कुछ नियम कानून बनाए हैं कि पिगसेस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए किया जाएगा ताकि क्रिमिनल और टेररिस्ट को ट्रैक किया जा सके और उनसे होने वाली डैमेज को कम किया जा सके। और एनोसो ग्रुप ये सॉफ्टवेयर किसी भी देश के किसी भी व्यक्ति को नहीं बेचेगी, चाहे किसी भी देश का कोई अमीर व्यक्ति क्यों ना हो। अगर वो ये सॉफ्टवेयर एनोसो ग्रुप से खरीदना चाहता है तो एनोसो ग्रुप उसे ये सॉफ्टवेयर नहीं बेचेगी। मगर किसी भी देश की कोई सरकार एनोसो ग्रुप से ये सॉफ्टवेयर खरीदना चाहती है तो एनोसो ग्रुप उसे ये सॉफ्टवेयर बेचेगी। मगर साथ ही साथ इजराइल सरकार से उसे मंजूरी लेना पड़ेगा कि वो इस देश की इस सरकार को पिगसेस सॉफ्टवेयर बेचना चाहती है। अगर इजराइल की सरकार मंजूरी देगी तभी एनोसो ग्रुप वो सॉफ्टवेयर जो कि पिगसेस है उस देश की उस सरकार को बेच सकेगी, क्योंकि इजराइल सरकार खुद पिगसेस सॉफ्टवेयर को हथियार का दर्जा दिया है और ये एक तरह का डिजिटल वेपन भी है। मगर तब भी अगर पिगसेस सॉफ्टवेयर गलत हाथों में चला जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मान लीजिए ये एक एग्जाम्पल है, इसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये किसी देश की कोई सरकार है, ये एनोसो ग्रुप के पास गई, कही कि हमको पिगसेस सॉफ्टवेयर चाहिए ताकि हम क्रिमिनल और टेररिस्ट को ट्रैक कर सकें और उनसे होने वाली डैमेज को कम कर सकें। तो एनोसो ग्रुप ने पिगसेस सॉफ्टवेयर इस देश की इस सरकार को बेच दी। मगर ये देश की सरकार क्या कर रही है? पिगसेस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कैसे कर रही है? अपने ही देश के इनोसेंट नागरिक जैसे विपक्ष के नेता हो गए, पत्रकार हो गए, जजेस हो गए या बड़ी बड़ी हस्तियां हो गए, उनके ऊपर जासूसी में पिगसेस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही है। तो ये एक तरह का प्राइवेसी पे हमला है कि नहीं? तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? एनोसो ग्रुप कि उस देश की वो सरकार जिसने एनोसो ग्रुप से पिगसेस सॉफ्टवेयर किस लिए लिया था? क्रिमिनल और टेररिस्ट को ट्रैक करने के लिए। और ट्रैक किसको कर रहे हैं? अपने ही देश के इनोसेंट सिटीजन्स को। पिगसेस सॉफ्टवेयर एक तरह का स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है। स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है? मान लीजिए ये एक आदमी है जिसका नाम है मोहन और ये आपका फोन है। मोहन को आपके फोन से कुछ डाटा और इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये दो तरीके से ले सकता है। एक तो आपसे डायरेक्टली मांग कर और दूसरा इनडायरेक्टली वे में स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर की मदद से। स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर कब काम करेगा? जब आप ऑनलाइन रहेंगे। जब आप ऑनलाइन रहेंगे तो मोहन क्या करेगा? स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर की मदद से आपके मोबाइल में घुस जाएगा और आपके मोबाइल से इसे जो भी डाटा और इंफॉर्मेशन चाहिए ये अपने सर्वर में स्टोर कर लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके मोबाइल से कोई इंफॉर्मेशन और डाटा चोरी कर रहा है। ये एक तरह से आपकी प्राइवेसी पे हमला हुआ कि नहीं?
और यही स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर काम करता है। अब सवाल उठता है कि पिगेसस सॉफ्टवेयर कैसे डिवाइसेस को टारगेट करता है। ये किसी भी एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन को आसानी से टारगेट कर सकता है, उसी तरह iOS बेस्ड स्मार्टफोन को भी और ब्लैकबेरी बेस्ड स्मार्टफोन को भी आसानी से टारगेट कर सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि पिगेसस सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो पिगेसस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।